हमारा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपने रब के नाम की पाकी बोलो जब से बुलंद है, जिसने बनाकर ठीक किया और जिसने अंदाजे पर रख कर राह दी और जिसने चारा निकाला फिर उसे खुश्क सिया कर दिया। अब हम तुम्हें पढ़ाएंगे कि तुम ना भूलोगे मगर अल्लाह चाहे, बेशक वो जानता है अगर हर खुले और छुपे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन में रमज़ान हमारा ईमान आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले ज़ुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमेशा की तरह आपको पता है कि नाहिद अंसारी साहिबा हमारे साथ मौजूद होती हैं। नाहिद आप अस्सलाम वालेकुम। और अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। किरत हो गई अर्सलान ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ में किरत करते हैं वो। अब हम चलते हैं आसिम सज्जाद की तरफ, उनसे खूबसूरत नाते रसूल में सुनते हैं। आसिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका,
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। एक ख्वाब सुनावा, 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 पुरनूर फजावा, आका दा मुहल्ला, जिवें अर्श मुअल्ला, कदी आण फरिश्ते कदी जाण फरिश्ते, साडे अज़लों जुड़ गए आका नाल रिश्ते। ओ करमा वाला वेड़ा पलकां नाल चुमदा जावां, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा। हो रब ले गया मैनू जदों शहर मदीने, एक हाजी लाया मैनू घुट के सीने, कदी पीवा ज़म-ज़म, कदी पढ़ा नमाज़ा, मेरी पहुंच जिथों तक मैं दे आने आला। रब सोने पल विच सुनिया, रब सोने पल विच सुनिया, मेरे दिल दिया सब दुआवां, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा। ओ सोनिया गलियां विच रहमत रब दी, मेरा आका सोना गल सुनदा सब दी। ओ सोनिया गलियां विच रहमत रब दी, मेरा आका सोना गल सुनदा सब दी। मेरे रमल दी चादर उत्ते दाग हज़ारां, ओ किस मान ते वाजा तेरे करम नू मारा, तेरे वाजों दुनिया तेरे पे केड़े मुंह नाल बख्शिश मंगा, केड़े मुंह नाल बख्शिश मंगा, मैनू आउंदियां बहुत हयावां, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत आसिम आपने पढ़ा और क्या खूबसूरत कलाम का आपने इंतखाब किया, बहुत ही खूबसूरत। जनाब आते हैं अपने मौजू की तरफ, और मीर अनीस के इस कथन से मैं आज अपने मौजू की तरफ जाती हूँ। सजदे में शेर हक का दोपारा हुआ जो सर, सजदे में शेर हक का दोपारा हुआ जो सर, एक बार कांपने लगे मस्जिद के बाम उतर। सजदे में शेर हक का दोपारा हुआ जो सर, एक बार कांपने लगे मस्जिद के बाम उदर।
उबला लहू के हो गई मेहराब खून से तर, उबला लहू के हो गई मेहराब खून से तर, एक जलजला सा बस हुआ नाजिल जमीन पर, गर्दू पे जिब्राइल पुकारा गजब हुआ, गर्दू पे जिब्राइल पुकारा गजब हुआ, सजदे में हक के कत्ल अमीरे अरब हुआ। तो जनाब, आज जिस दिन में हम दाखिल हो गए और जिस शब को हमने गुजारा है, वो हज़रत अली मेरे मौलाए कायनात उस नमाज में उस ज़र्ब का जिक्र करेंगे जब आप मस्जिद कूफा में दाखिल हुए और आपने इब्ने मुलजिम को अब खुद उठाया। ज़ुबैर भाई वो सो रहा था, मस्जिद में सहन में सो रहा था, पड़ा सो रहा था और आपने खुद उठाया कि अपने काम से लेकिन उसने पूरी साजिश तैयार करके रखी हुई थी। जहर में बुझी हुई जो तलवार थी वो रखी थी, लेकिन क्योंकि चाहते तो आप सोता भी रह देते, लेकिन आप तो सलूनी का दावा करते थे। आप जब अपनी दौरे खिलाफत में आए तो आपने सलूनी का दावा किया, पूछ लो मुझसे जो पूछना है, जो आसमान में जो ज़मीन में सब पूछ लो। आप जानते थे कि आज की शब मेरे साथ मेरे लिए क्या होगा, आप उसकी रज़ा में राज़ी थे, तो आपने ख़ुद उठाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने काम से गाफिल हो जाओ। तो जब हम ये देखते हैं, और आज हमारा मौजू भी यही है कि ज़रब अली, और हम साथ में आज के एक बहुत ही अहम दिन होता है, वो है इत्तिकाफ़, कि बहुत सारे हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं वो इत्तिकाफ़ में बैठते हैं, उसकी तरफ भी रोशनी डालेंगे। लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि आज ज़रब अली पे हम गुफ्तगू करें और जाने कि वो कौन सी वजूहात थी और मौला के वो कौन से शानदार फ़ैसले थे, और उनकी शख्सियत और उनकी ज़िंदगी को लेते हुए हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। जैसा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरी आल से प्यार करता है, उसकी ज़िंदगी वैसे ही संवर जाती है जनाब। तो इस आल को भी आज समझने की कोशिश करेंगे। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। रमज़ान हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम अपनी रमज़ान के स्पेशल ट्रांसमिशन में। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जी ज़ुबैर भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मैंने अपने हिस्से का बात भी कह दी, आज मौजू भी दे दिया। जी, आपने जिस तरह सादिया आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज ये जो एक तारीख़ी वाक़या है, बेशक नाज़रीन को बताते चलें, और उसके बाद जब हमारे स्कॉलर्स और पैनलिस्ट आएंगे तो और तफसील से गुफ्तगू करेंगे। ये सन 40 हिजरी का वाक़या है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के बाद 40 साल बीत गए, और आज का दिन यानी कि 19 रमज़ानुल मुबारक सुबह फ़जर के वक्त, जैसे कि सादिया ने बताया कि सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में आते हैं नमाज फ़जर अदा करने के लिए। इब्ने मुलजिम एक कोने में, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम उसका पूरा नाम है, वो सो रहा होता है। आप उसे जगाते हैं कि चलो उठो नमाज पढ़ने के लिए, और वो शख्स उसने अपना खंजर जो है वो जहर में उसको डुबोया होता है, और जहर आलूद वो खंजर होता है। उसने ये साजिश तैयार की होती है कि आज किसी तरह से अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर हमला किया जाएगा और उनको शहीद कर दिया जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज अदा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जब वो नमाज की हालत में होते हैं तो ये इब्ने मुलजिम, जो इतना बुज़दिल था कि पीछे से वार करना उसको जो है ना वो लगा, क्योंकि वो आपको पता है कि सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम वो हैं कि जिन्होंने खैबर के जो किला था, उस खैबर के किला जो फ़तह नहीं हो रहा था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ज़रिए से इनको अलम दिया, और इन्होंने जो जाकर मरहब को शिकस्त दी थी। तो एक्स के सामने इब्ने मुलजिम की क्या हिम्मत थी कि वो सामने से वार करता, उसने पीछे से वार किया, और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वार से ज़ख्मी हुए। लेकिन जब आप ज़ख्मी हुए तो आप को जो है वो ले जाया गया, और आपके ये जो इब्ने मुलजिम है उसे भी गिरफ़्तार कर लिया गया, उसे पकड़ लिया गया। आपने अपने बच्चों से यानी कि हसन और हुसैन से फरमाया कि देखो ये मेरा मुलजिम है, इसने मुझ पर हमला किया है, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ही इससे मामला करूँगा, वो मेरा मसला होगा, लेकिन अगर मेरी शहादत हो गई तो इसे सिर्फ एक ही ज़रब लगाना, क्योंकि इसने मुझे सिर्फ एक ज़रब लगाई है। इसके हाथ रस्सी जो तुमने बांधी हुई है, इसके हाथ ढीले करो, इसे पानी पिलाओ, इसे शरबत पिलाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था।
आप देखें कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का की हिम्मत देखें, उनका हौसला देखें और उनकी वो अखलाक देखें, अखलाक का आला तरीन नमूना कि जिस वक्त एक कातिल उनके सामने है, वो उन पर हमला कर चुका है, लेकिन आपका ज़ब्त, आपका सब्र, आपका इस्तक़लाल, आपकी हिम्मत, आपका अखलाक, उस वक्त भी आपने अपने अखलाक को अपने दामन से वो उसके छोड़ा नहीं। खुदा के फैसले में जो आपका वो है ना कि तेरे रज़ा में मैं राज़ी हूँ, वो जो चीजें जो अब हमारे अंदर दिखती नहीं है जुबैर भाई, बिल्कुल हमारे नहीं है, साथ तो कुछ भी होता तो हम कहते हैं ये उसकी वजह से हुआ है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो तो सब कुछ जानने वाले थे और ज्यादती सामने नजर आ रहा था ना, सबको पता था कि इन्होंने हमला किया, इसने हमला किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर कोई इस तरह से वो वार मत करना, इस पर जुल्म ना करना और इस पर एक ही ज़रब लगाना। बहरहाल फिर 3 दिन के बाद यानी 21वीं जो 21वां फजर के वक्त जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाम शहादत नोश फरमाते हैं। आज हम उस पर गुफ्तगू भी करेंगे, हमारे साथ पैनलिस्ट होंगे। और दूसरी बात, बड़ी अहम बात आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप जानते हैं कि आज 19वां रोज़ा है, यानी आज 20वीं शब है और कल जो शब होगी उसमें असर की नमाज के बाद मुसलमान मस्जिदों का रुख करेंगे और असर की नमाज यानी मगरिब से पहले पहले वो मस्जिदों में चले जाएंगे और इस इबादत को हम एतिकाफ़ कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो हर साल रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ किया करते थे। आपकी एक रिवायत है जिसका मफ़हूम है कि मैंने रमज़ान के पहले 10 रोज़ों में एतिकाफ़ किया, पहले 10 रोज़ों में एतिकाफ़ किया और उसके बाद मुझे पता चला कि लैलतुल क़द्र इन 10 रोज़ों में नहीं थी, इन 10 शब में नहीं थी। तो मैंने उसकी तलाश में यानी लैलतुल क़द्र की तलाश में दूसरे 10 रोज़ों का एतिकाफ़ किया, 10 रातों का एतिकाफ़ किया। फिर मुझे बताने वाले ने बताया, यानी फ़रिश्ता आया और उसने बताया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करें, यानी 21, 23, 25, 27 और 29। चुनाचे अगर तुम्हें तौफीक हो तो रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे की जो रातें हैं उनको एतिकाफ़ में गुजारो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल आपकी उम्र तक जारी रहा जब तक आप इस दुनिया में हयात रहे। और ये भी मैं बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एतिकाफ़ मुंतहाए कमाल है, यानी कमाल की एक इबादत है और एतिकाफ़ करने वाले के अगले पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। ये बड़ी फजीलत की इबादत है। इस पर भी आज हम अब गुफ्तगू करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। और मेरे ख्याल में सादिया आपको किचन की तरफ जाना होगा। मुझे किचन की तरफ जाना है। मैं यहाँ पहले अपने मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि उनका भी तारुफ करवा दें कि हमारे साथ इस वक्त कवाली के लिए यहाँ होंगे गयूर मोइज़ मुस्तफ़ा कवाल साहब। तो पहले मैं उनको यहाँ खुशामदीद कहती हूँ। भाई अस्सलाम वालेकुम, आप सबको यहाँ एक दफ़ा फिर खुशामदीद। पहले भी आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, आज के दिन भी हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं अपने यहाँ बैठी हुई ऑडियंस को एक दफ़ा कहूँगी कि आप जब कोई बात सुन रहे हों, कोई जिक्र सुन रहे हों, तो उसे ज़रा गौर से सुनिएगा, ज़रा समझ के सुनिएगा, क्योंकि जो ये सवालात बीच में जब सिलसिला आता है सवालात का, तो अक्सर व पेशतर जो इनके सवालात होते हैं डॉक्टर साहब के, वो इसी टॉपिक से निकाल के लेकर आते हैं। तो आप लोगों की जितनी तवज्जो यहाँ होगी उतना हमारे लिए भी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि हमें भी लगता है कि हम जो है वो जिंदों के अंदर अभी बैठे हुए हैं और सबको मौला सलामत रखे। तो ये मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा जो आप लोगों की अप्रिसिएशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो अपने होने का एहसास दिलाइएगा हमारे भाइयों को भी जब वो कलाम पढ़े, क्योंकि उनकी हौसला अफजाई होती है जब कोई अच्छा कलाम पढ़ता है। और जब कोई सुभान अल्लाह कहने वाला होता है तो क्यों ना उसकी और दिल करता है कि वो अपने इस कलाम को और दिल से पढ़े। जनाब यहाँ क्योंकि मुझे जाना है किचन में, किचन की तरफ चलते हैं हम। और मैं ज़रा पूछ लूँ ऊपर वालों से कितना टाइम है, ताकि मैं अपने भाइयों को कहूँ कि वो अपने कलाम को शुरू करें। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज की रेसिपी क्या बन रही है, हम वो जान लें और फिर हम चलते हैं कवाली की तरफ। जी, आज हम बना रहे हैं चिकन विंग्स। विंग्स, चिकन विंग्स। चिकन विंग्स का भी पसंदीदा, बड़ों का भी है। तो ये मिक्सचर है। आपकी जो फरमाइश, अच्छा, जो गोश्त खोर लोग हैं उनको पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें विंग में इतना कोई गोश्त मिलता नहीं है। तो ये मेरे मियाँ के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बच्चों को तो बड़े बच्चों का मतलब बड़े बच्चों को बहुत पसंद होता है सादिया। अच्छा, जब भी आप चिकन
या चिकन विंग्स बनाएं, मैंने क्या किया है, पानी लिया और पानी में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 4 चम्मच सिरका वो डाल के आप भिगो दें, तो उससे आपकी चिकन जो चिकन हो विंग्स उससे मॉइस्ट बनती है, वो सख्त नहीं होती। तो ये मैंने इसमें रबड़ नहीं हो जाती वो जो अक्सर। हाँ, और ड्राई आपने क्या कहा, सिरका और एक बड़ा बर्तन लें, उसमें पानी डालें, उसमें 4 चम्मच सिरका डाल दें और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और चिकन हो विंग्स हो वो उसमें करें तो सॉफ्ट बनती है और ड्राई नहीं बनती। और इसको जो मैरिनेशन है उसमें आपने लेनी है कुटी हुई लाल मिर्च ली हमने, सोया सॉस, अगर आपके पास नहीं है सोया सॉस, आजकल आपके घर में इमली ज़रूर होगी, बिल्कुल, तो इमली का पानी आप ले लें, वो बिल्कुल सही रहता है। इसमें अदरक आपने डाली और ये आपने इसमें गार्लिक सॉस और इसमें आप चिकन को मैरिनेट करके फिर आपने एक बैटर बनाना है। बहुत आसान रेसिपी, बहुत मैदा और कॉर्नफ्लावर में जो आपके घर में मौजूद होती हैं, मैदा और कॉर्नफ्लावर में इसको बैटर बना के और इसको फ्राई करना है। और उसके अलावा भी हम कुछ और अगर हम और हम बना रहे हैं फ्रूटी कस्टर्ड। अच्छा, फ्रूटी कस्टर्ड बनाएंगे ताकि रोज़ी के बाद जरा ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। सही, तो फ्रूटी कस्टर्ड जनाब बन रहा है और चिकन विंग्स बन रहे हैं हमारे किचन में। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम अपने भाइयों की तरफ चलेंगे और उनसे उनका कलाम भी सुनेंगे। और आज गुफ्तगू रहेगी, जैसा कि ज़ुबैर भाई ने बताया, मैंने बताया आपको कि ज़रब अली पर आज मौला अली की शान और उनकी अज़मत को भी समझने की कोशिश करेंगे और अपने किरदार की दुरुस्तगी को उनकी राह में देखेंगे कि किस तरह हम अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। जनाब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अल्लाहु अकबर, अली का मर्तबा अल्लाहु अकबर, खुदा ने तेग दी अहमद ने दुख्तर, मैंने कोई या शाह नजब शेर खुदा फातह खैबर, या शाह नजब शेर खुदा फातह खैबर,
खैबर शिकनो सफदरो गाजियो दिलावर, खैबर शिकनो सफदरो गाजियो दिलावर, सब हाल मेरा आप पे रोशन है सरातर, सब हाल मेरा आप पे रोशन है सरातर। मायूस हूँ मजबूर हूँ घबराओ ना क्यों कर, मायूस हूँ मजबूर हूँ घबराओ ना क्यों कर। इस वक्त कर्म कीजिए ये वक्त कर्म है, इस वक्त कर्म कीजिए ये वक्त कर्म है। क्या चाहे जब तुमको मोहम्मद की कसम है, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली 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 मौला अली अली मौला, 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 अली मौला। ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। अली आला है अली का बोल बाला है, अली आला है अली का बोल बाला है। जो बाला है वो ये बोला अली मौला, अली मौला, जो बाला है वो ये बोला अली मौला, अली मौला। अली की बादशाही है अली इसमें इलाही है, अली की बादशाही है अली इसमें इलाही है। अली ने सिर्रे हक खोला अली मौला, अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला। 100 बार ले गई मुझे बाजार मुफलिसी, 100 बार ले गई मुझे बाजार मुफलिसी, 100 बार ले गई मुझे बाजार मुफलिसी। 100 बार ले गई मुझे बाजार मुफलिसी। हर बार मैंने अपना अकीदा बचा लिया, हर बार मैंने अपनी दा बचा लिया। मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते। नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। ओ साहिबे फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, 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 काशिफे कंसो हबीबे असली कहते हैं, काशिफे कंसो हबीबे असली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली। दरे खैबर उखाड़ा जोर आवर ऐसे होते हैं, दरे खैबर उखाड़ा जोर आवर ऐसे होते हैं। बहादुर सब सिकंदर और सब दर ऐसे होते हैं, बहादुर सब सिकंदर और सब दर ऐसे होते हैं। अली ने 100 के बदलाया रसूल अल्लाह के बिस्तर पर, अली ने 100 के बदलाया रसूल अल्लाह के बिस्तर पर। कि देखो जाओ नशीना ने पैगंबर ऐसे होते हैं। मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। मन गुन दो मौला, आहे दर दिल दरदानी, हम तुम तना ना 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 तना ना ना रे, हम तुम तना ना 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 तना ना ना रे। या लाली या लाली ए ला या लाले, या ला या ला या ला या ला या ला ले मन गुन मौला।
अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, बहुत खूब। मन कुन तुम मौला, मन कुन तुम मौला फ़हाज़ अलियन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला, अली उसका मौला है। ये मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। तो जब ये कह दिया मन कुन तुम मौला फ़हाज़ अलियन मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला है, और जब हम उसके उम्मती होने का दावा बड़े गौर और शौक़ से करते हैं कि मैं मोहम्मद का उम्मती हूँ, मैं तो मोहम्मद का उम्मती हूँ, बेशक वो रहीम और वो करीम है, वो हमारे गुनाहों को बख्श देता है, और वो अभी यकीन है कि वो हमने जहन्नुम की आग से भी बचाए रखेगा। लेकिन क्या मैं हर बार ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जाती हूँ कि मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तरफ देख के ये कह पाते हैं कि ये मेरा उम्मती है? मैं ज़ुबैर भाई आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस पर रोशनी डालें और मेरी ऑडियंस को भी इसमें शामिल करिएगा कि हमारी कहाँ कोताहियाँ रह जाती हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तारीख़ के औराक हमने भी पढ़े हैं, हम हर रमज़ान की ट्रांसमिशन में सुनते हैं, लेकिन कौन सी कोताहियाँ हैं जो हमें हर बार अपने आका के सामने शर्मिंदा होने पर मजबूर करती हैं? देखें सादिया, बड़ी हकीकत पर मबनी जो बात है, और उसमें हमें इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो तो बड़ी वाज़ेह हैं, बिल्कुल, और उसमें किसी किस्म की कोई शक और शुबे की गुंजाइश भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, हमारे पास कोई उज़र भी नहीं है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी तरह समझ नहीं आई या नहीं मिली, ऐसा कोई उज़र नहीं है। असल जो मसला है वो एक रोग है जिसे निफाक का रोग कहते हैं। ये निफाक का रोग है जिसे मुनाफिकत कहते हैं ना। ये निफाक का रोग जब अल्लाह ताला जब देखता है ना बंदे को कि बंदा जो है वो जानते बूझते सोचते समझते, जब ये बंदा जो है वो बुराई की तरफ जाना शुरू करता है और जब नेकी की तरफ से हट जाता है, तो कुरान मजीद खुद कहता है कि अल्लाह ताला वो दिलों के अंदर वो जो निफाक है ना वो उसे फैला देता है, बढ़ा देता है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि दिलों में पर्दे पड़ जाते हैं। तो वो पर्दा जब पड़ जाता है तो आदमी को हिदायत फिर मिलना बंद हो जाती है, फिर ना वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उस तक पहुंचती नहीं पहुंच पाती। तो फिर हम आम बंदों की क्या बात उस तक पहुंचेगी? जब बिल्कुल नहीं हो पाती। वो खुद कुरान मजीद कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराही कर देता है, लेकिन गुमराह सिर्फ उसे करता है युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कि जो खुद ही फासिक हैं, खुद से जो फासिक होंगे उन्हीं पे होता है ये। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।